भिक्कन के सरकार जाति के छत्री हैं। वो बड़े गर्व से अपने को रघुवंशी और भगवान राम का वंशज कहते हैं। उनकी अवस्था इस समय 50 के ऊपर है और उनका नाम ठाकुर देवन सिंह। वो गोरखपुर जिले के असाधारण जमींदार हैं। जनसाधारण में वो गंगागंज के ठाकुर के नाम से विख्यात है। ईश्वर की दया से उनकी विभूतियों का व्यापार नहीं, उनके अनेक इलाके हैं। अनंत धन संपत्ति है, सरकार की नजरों में काफी मान है, सब कुछ है। गोरखपुर जिले में वैसे तो अनेक भूपति अपनी क्रूरता के लिए विख्यात हैं, पर देवन सिंह इसमें से सबसे आगे है। ठाकुर देवन सिंह ही एक ऐसे जबरदस्त जमींदार हैं जिनके विषय में यह विख्यात है कि मारे डर के भूत तक उनका हल जोतते हैं। लोगों का यह अनुमान है कि अपने शासनकाल में ठाकुर साहब ने अनेक खून किए, अनेक कृषक युवती अबलाओं का सर्वनाश किया, कितनों की पैतृक संपत्ति अपने कूटनीति से हजम कर चुके हैं, कितनों को तबाह कर दिया है। असामियों से ठीक समय पर चाहे जैसे हो वो माल गुजारी के पैसे वसूल कर ही लेते हैं। रुपयों की वसूली के समय उनके पास मनुष्यता या दया नाम की कोई चिड़िया नहीं फटकती। उस समय वो यद्यपि देवन सिंह जैसे प्राणियों के लिए ये उपमाएं उपयुक्त नहीं हैं, फिर भी वो सत्य की तरह कठोर और न्याय की तरह कोई समझौता शून्य हो जाते हैं। रुपयों के लिए असामियों पर कोई भी अत्याचार करना उनके न्याय शास्त्र में अनुचित नहीं है। रुपए ना देने वाले आसामी की कोई भी बात, चाहे वो कितनी ही करुणामय क्यों ना हो, उनके अंतःस्थल को स्पर्श नहीं कर पाती। गरीब किसानों की आह का उत्तर वो अपने अट्टहास से देते हैं और उनके रोदन का स्वागत अपनी ताड़ना से करते हैं। धूप मजे में निकल आई थी। देवन सिंह का प्रशस्त प्रासाद भगवान मरीचिमाला के करों से खेल रहा था। ठाकुर साहब शौचादि कर्मों से छुट्टी पाकर 12 दरी में बैठे तंबाकू पी रहे थे। उनका एकमात्र पुत्र द्वारका नाथ सिंह उनके पास ही चौकी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। 1 वर्ष हुआ द्वारका ने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त कर ली है। अब ठाकुर साहब उसे अपना ही सादक्ष बनाकर संसार से कूच करने की धुन में थे। जिस समय भी उनको अवकाश मिलता वो अपने पुत्र को अपनी नीति सिखाते। मुंह से धुआं निकालते हुए ठाकुर साहब ने कहा, क्या पढ़ रहे हो? एक अंग्रेजी अखबार हुजूर। छुटपन से ही द्वारका अपने पिता को हुजूर कहने का आदी है। देवन सिंह को सब हुजूर कहा करते थे, अतः द्वारका भी अपने पिताजी को वही कहा करता है। सटक को क्षण भर हाथ में लेकर हुजूर ने कहा, अखबार पढ़कर समय नष्ट क्यों किया करते हो? अखबारों में सब झूठी बातें रहती हैं। झूठी बातें? ये आपसे किसने कहा? अखबार यदि झूठी बातें किया करते तो सरकार उन्हें चलने देती? अच्छा, अब मुझे पढ़ाओगे बेटा? ये ठीक है, मैंने तुम्हारी तरह गिट गिट करना नहीं सीखा है। मुझे तो हिंदी ही पढ़ना नहीं आता, फिर भी बड़े बड़े बैरिस्टर और वकील मेरे सामने बेवकूफ बन जाते हैं। कितने कलेक्टरों और जजों को हवा बता चुका हूं मैं। इसी में उम्र तमाम हुई है। अखबार झूठ नहीं तो क्या लिखते हैं? उस दिन दिग्गज सिंह क्या कहा करता था? अखबार में छपा है विलायत में नदी के नीचे रेलगाड़ी चलती है। अरे नदी के नीचे रेलगाड़ी? मुझे मालूम है दिग्गज भांग अधिक पीता है, नशे की झोंक से उसने सपना देखा होगा, नहीं तो नदी के नीचे रेलगाड़ी चल सकती है भला? नदी के नीचे रसातल और रसातल में भगवान शेषनाग की खोपड़ी पर कौन ऐसा अमर बल है जो रेल चलाए? एक बार उनके फों करने पर संसार चक्कर खा जाएगा। रेल सेल हवा में मिल जाएगी। नदी के नीचे रेल, ये गप नहीं तो और क्या है? अपने पिता की अनभिज्ञता पर द्वारका को दया आई। इस बात को वो खूब समझता था कि इनसे वाग युद्ध में विजय पाना असंभव है, अतः वो चुप रहा। पर ठाकुर साहब कब मानने वाले थे? अखबारों के विरोध में उनकी वागधारा प्रबल वेग से आगे बढ़ी। अरे अभी उस बार वो तुम्हारा बीए का साथी जो आया था, अरे उसका नाम भूल रहा हूं, क्या नाम है उसका? हाँ, जो भी है, उसने कहा था अखबारों में उसने वो कौन विलायत है, हाँ, रूस के बलवा का हाल पड़ा था।
वहां के बादशाह को रियाया ने राजगद्दी से उतार दिया। अरे केवल उतार ही नहीं दिया, गोली मार दी। बादशाह को गोली। एक सिपाही की ओर कोई माई का लाल अंगुली तक नहीं उठा सकता और रूस में बादशाह को गोली चला दी गई। अरे बादशाह क्या थे, भुनगे मच्छर थे, मच्छर। उसने कहा किसानों पर जमींदारों को जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जोर जबरदस्ती होने के कारण ही रूस के किसानों ने वहां के जमींदारों की बुरी गत बना दी है। उन्हें टुकड़े टुकड़े कर गिद्ध कौओं के आगे फेंक दिया और उनके लड़के बालों को भिकमंगा बनाकर छोड़ दिया। गप्पी अखबार वाले ईश्वर का डर भी नहीं मानते। दिल लगी है जमींदारों का नाश करना। जरा मेरी और कोई किसान का बच्चा नजर उठाए, अरे खून पी लूं, हलाल करके छोड़ दूं। हम जमींदार हैं, खेलवाड़ नहीं। शायद ठाकुर साहब अखबारों को और कोसते, पर बहादुरपुर के प्यादों की उपस्थिति ने उनके वक्तव्य में बाधा दी।